हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड a ट्रस्ट विद लॉ sometime in our lives and that's why we are here। दोस्तों, इट हैज बीन अ लॉन्ग ब्रेक, लेकिन आईपीसी की सेक्शन सीरीज को दोबारा रिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन मर्डर। द फर्स्ट केस विल डिस्कस इज रावल पेंटा वेंकालू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो दोस्तों, इसमें अब बात यह है कि आरोप था कि इन लोगों ने, जो अपैलेंट है, दो अपैलेंट थे, उन्होंने डिसीज्ड को उसके कॉटेज में लॉक किया, उसको जला दिया। जब लोग मदद करने आ रहे थे तो उनको रोका, उनको मारा पीटा। अब इसमें दोनों ने कन्फेशन किया था। कन्फेशन में सब कुछ सेम था, बस ये था कि उसमें आग किसने लगाई पहली बार, उसमें हमेशा दूसरे को किया गया था। तो इनके डिफेंस में इनका मेन डिफेंस ये था कि हमारा कन्फेशन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, क्योंकि इट डिफर, दोनों के कन्फेशन मटीरियल फैक्ट में अलग हो रहे हैं। और दूसरा था कि हमसे जो कन्फेशन लिए गए थे वो बहुत ही टॉर्चर और मरवा पिटवा किया गया था। तो कोर्ट ये कहता है, और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अग्री किया, कि कन्फेशन को हटाकर भी हम लोग इसमें मतलब कन्विक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्यूलर विटनेसेस, आई विटनेसेस की टेस्टिमनी थी और बहुत चीजें थी आपको कन्विक्ट करने के लिए। बट इवन ऑन दिस फैक्ट, कन्फेशन सिर्फ इसी फैक्ट पे डिफर कर रहा है कि किसने आग लगाई। उसको हटाकर भी, चाहे दूसरी बार आग लगी हो या आने से, उन लोगों को आने से हेल्प करने से रोकने के लिए, इन सब चीजों पे कन्फेशन की टैली कर रहा है। और दूसरी बात, कोर्ट ने ये कहा कि कन्फेशन यहाँ पे, अब कोर्ट ने ये, हम सीखेंगे कैसे झूठ को पकड़ता है कोर्ट। तो इनका कहना था कि हम 3 दिन बाद कन्फेशन किए, जबकि तुरंत कन्फेशन अगले दिन ही हो गया था। तो इसलिए उनका ये कहना कि हम, मुझे 3 दिन पुलिस ने मारा पीटा, वो सब झूठ था। एंड कोर्ट कंक्लूडेड कि द कन्फेशन वाज वॉलंटरली गिवन। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और इसमें होता है कि इन पे जब चार्ज, ऑल्दो जब समझाया गया था तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात की गई थी, बट सेक्शन 34 स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया था। तो इनका डिफेंस ये था कि अगर मान लो कि मैंने आग लगाई, ये प्रूफ भी हो जाता है, तो इसे ये कहाँ प्रूफ हुआ कि मैंने मर्डर किया? इंटेंशन टू कॉज डेथ तो आया नहीं। और उसके बाद अगर दूसरे ने बाहर ताला लगाया दरवाजे पे, इंटेंशन, जैसा हम एक और वीडियो में देख चुके हैं कि जब बाहर रूम के ताला लगाया जा रहा है तो उससे इंटेंशन पता चल जाएगा, हाँ उसको मारने का इंटेंशन, उसको मारने की आग लगाई जा रही है। लेकिन उसके रूम के बाहर जो ताला दूसरे ने लगाया, तो अगर सेक्शन 34 को नहीं रीड करोगे तो फिर कैसे होगा? तो कोर्ट कहता है कि व्हेन द चार्ज वाज एक्सप्लेन टू यू, उससे ये कॉमन इंटेंशन का चार्ज आप पे साफ साफ लगा था। तो इवन इफ सेक्शन 34 इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन, वो आपको समझ में आ गया और कोई प्रेजुडिस आपको नहीं हुआ, ये बात नहीं, ये चार्ज एक्चुअली नहीं फ्रेम करने से। और ये सेक्शन 463 सीआरपीसी में ऐसे साफ कहा गया है कि अगर कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है और जबकि उसको समझ में आ रहा है अक्यूज को प्रोसीडिंग से कि इसके बारे में बात हो रही है, और कोई प्रेजुडिस नहीं कॉज हो रहा है उसको उसके ना फ्रेम होने से, तो वो प्रोसीडिंग्स सही होंगे। तो इसलिए कोर्ट ने दोनों को इसमें कन्विक्शन अपहेल्ड किया फॉर द कॉज ऑफ मर्डर, बिकॉज ऑफ इन परस्यूएंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो दोस्तों, आई होप आपको केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन, बाय बाय।